बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा सवाल है ये भी, इसमें भी कुछ कंसेप्ट आप लोगों के और अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई है। 6 kg आप कंज्यूम करते हो, 6 kg आप कंज्यूम करते हो एक यूनिट पे, पर यूनिट आपका 6 kg कंज्यूम होता है। ये आपका क्या इन्होंने बता दिया, स्टैंडर्ड बता दिया। तो इसके बाद आपको बता रहे हैं कि अलाउड आवर्स जो आपको है, स्टैंडर्ड जो आपको बता रहा है वो बता रहा है 4 आवर्स। यानी कि एक यूनिट पे आपको कितने आवर्स अलाउड हैं, 4 आवर्स। कितने केजी आपको अलाउड है, 6 kg। ये आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्राइस आपको बताई जा रही है 120। स्टैंडर्ड लेबर रेट आपको बताया जा रहा है 150। एक्चुअल रेट आपको बताया जा रहा है आवर्स का 175। और एक्चुअल प्राइस आपको बताई जा रही है 145। तो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट आपको इन्होंने दे दिया इस क्वेश्चन। आगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इन्होंने की है 22,000। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं ईपीयू। ईपीयू होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। आप लोगों ने एफसीएमए के अंदर पढ़ा होगा जब आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते थे। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों ने ईपीयू को डिस्कस किया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने ईपीयू को डिस्कस किया होगा। अब ईपीयू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बेटा? आप लोगों को कुछ याद है ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है? एनी आइडिया? कोई आइडिया दे मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से। काफी बच्चे आप लोगों में से एमबीए बीबीए वाले हैं, वो भी पढ़कर आ रहे हो। कुछ बच्चे एफसीए में पढ़कर आ रहे होंगे, एमएल से। तो सबने ईपीयू पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा। एनी आइडिया? देखो, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन का मतलब होता है कितने यूनिट्स पे आपने काम किया। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये करते थे, हमारा सबसे पहला स्टेप होता था ईपीयू निकालना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना। मटेरियल वाइज भी और कन्वर्जन वाइज भी। मतलब मटेरियल वाइज अगर देखा जाए तो हमने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया। देखो, प्रोडक्शन आपने की है 22,000 यूनिट्स की। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया हो उतने ही यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए। ये जरूरी नहीं है। ईपीयू आपको बताता है कि यूनिट वाइज आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया। प्रोडक्शन एक अलग चीज होती है। देखो, कितने यूनिट्स के ऊपर आप काम करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप मटेरियल भी लगाते हो, आप लेबर भी लगाते हो, आप ओवरहेड भी लगाते हो। तीनों चीजें लगा रहे होते हो। तो मटेरियल हो सकता है कि आपने सारे यूनिट्स के ऊपर मटेरियल के ऊपर काम कर लिया हो। मटेरियल वाइज आपने सारे यूनिट्स के ऊपर काम कर लिया है। लेकिन कन्वर्जन वाइज अभी आपने सारे यूनिट्स के ऊपर काम नहीं किया। कन्वर्जन वाइज अभी आपने कुछ यूनिट्स पे काम किया, कुछ यूनिट्स पे काम करना आपका रहता है। कन्वर्जन यानी कि ओवरहेड एंड लेबर। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि लेबर वाइज आप काम कर चुके हो और ओवरहेड वाइज आपने काम अभी नहीं किया। जैसे सपोज करो आप 1,000 यूनिट्स बना रहे हो, आपका टारगेट है 1,000 यूनिट्स बनाना। अब 1,000 में से आपने क्या हुआ है कि जैसे ही आपका पीरियड एंड हुआ तो आपने देखा मटेरियल वाइज अभी आपने 800 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। मटेरियल वाइज। लेबर वाइज आप देखते हो कि लेबर वाइज अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 700 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। और अगर आप ओवर एडवाइस देखते हो तो आपने अभी 600 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। एफओएच वाइज।
लेकिन टारगेट आपका क्या है, 1000 यूनिट्स को कंप्लीट करना, ये आपका बजट है। लेकिन आपने मटेरियल वाइज जो है वो अभी 800 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, और लेबर वाइज अभी आपने 700 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, और एफओएच वाइज अभी आपने 600 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। बेटा जब आप इसका वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, तो वेरिएंस हमेशा याद रखना कि वेरिएंस जो है वो ईपीयू बेसिस पर होगा। यानी कि जितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया है उसका वेरिएंस होगा, उस पर वेरिएंस आप कैलकुलेट करोगे। ये नहीं कि आप बजटेड यानी कि 1000 यूनिट्स पे वेरिएंस को कैलकुलेट करना आपने शुरू कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रोडक्शन के ऊपर वेरिएंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सेल्स के यूनिट्स के ऊपर वेरिएंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। हाँ, पहली प्रायोरिटी ईपीयू, दूसरी प्रायोरिटी प्रोडक्शन, तीसरी प्रायोरिटी आपकी सेल्स होनी चाहिए। पहले आपने क्वेश्चन में तलाश करना है कि आपका ईपीयू क्या है, ईपीयू की बेसिस पे आपने वेरिएंस की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है उतने यूनिट्स के ऊपर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ईपीयू नहीं है तो फिर हम प्रोडक्शन पे आते हैं कि भाई कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, उन बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। चलो प्रोडक्शन भी मौजूद नहीं है तो फिर आप किस पर आ जाते हो, सेल्स पर आ जाते हो, कि आप देखते हो कि आपने सेल्स में कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ईपीयू होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ईपीयू होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कैटेगराइज वाइज जो है वो आपको यूनिट्स दे रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ईपीयू होगी, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन, और थर्ड प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, सेल्स। तो यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में हम जो प्रायोरिटी देंगे, हम ईपीयू को प्रायोरिटी देंगे, हम ना प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देंगे, हम ना सेल्स को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें ईपीयू गिवन है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में आपने कितने घंटे काम किया है। एक्चुअल में आपने 1,08,000 घंटे काम किया है, और कितनी क्वांटिटी आपने एक्चुअल में यूज की है, इस्तेमाल की है, 1,90,000 केजी आपने इस्तेमाल किया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स आपको इन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं दिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स इन्होंने आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिए। तो सर कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स अगर हमें ना दिए हो तो उसका निकालने का प्रोसीजर आपने कल वाले क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन ना हो, अगर स्टैंडर्ड आवर्स गिवन ना हो, तो सर आपने सिंपली काम क्या करना है, आपने देखना है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड अगर केजी में देखा जाए आपका स्टैंडर्ड क्या है, 6 kg पर यूनिट, और अगर आवर्स में देखा जाए आपका स्टैंडर्ड क्या है, 4 आवर्स पर यूनिट। ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को आपने कहा था कि जो आपकी एक्चुअल में प्रोडक्शन है उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। याद आया कुछ, हमने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ये। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर गिवन ना हो तो फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर स्टैंडर्ड आवर्स गिवन ना हो तो फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। बेटा ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है जी। तो अब यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड निकालना चाहूं तो सर इजीली निकाल सकता हूं। अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स निकालना चाहूं तो सर आपने बताया था कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आपको कितने अलाउ किए जा रहे हैं, सर 4 आवर्स अलाउ किए जा रहे हैं।
फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन देखनी है, कितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया। तो आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है एक्चुअल में, बताओ जरा मुझे। एक्चुअल में मुझे बताओ कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया है। 22,000 पे, 30,000 पे, 25,000 पे या 18,000 पे। सर 30,000 पे। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। आपने मुदस्सिर आंसर सही दिया है, थोड़ी सी जगह पर आप कंफ्यूज हो गए। देखो हम आर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम मटेरियल नहीं लेंगे, मटेरियल कभी आर्स में नहीं होता। हम कन्वर्जन को देखेंगे, ईपीयू देखेंगे, लेकिन कन्वर्जन का देखेंगे। कन्वर्जन में क्या चीजें शामिल होती हैं, एफओएच और लेबर। तो हम 30,000 नहीं बल्कि कितने लेंगे, 25,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख, 1 लाख आवर्स। सबको बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई? आज जनता थोड़ी कम है, खैरियत तो है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहूं, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहूं, तो सर स्टैंडर्ड की क्वांटिटी आपकी क्या है, 6 kg मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। देख ले, एक्चुअल में अब मैं मटेरियल को लूंगा क्योंकि अब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो मटेरियल कितना है, 30,000। तो मल्टीप्लाई कर दूं 30,000 से। 6 3 सा क्या हो जाएगा, 6 3 सा क्या हो जाएगा, 1,80,000 kg। तो ये मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? 30 से एक्स नहीं करेंगे, 30 क्यों करेंगे, 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या हुआ इसमें, क्या मसला आ रहा 30,000 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, ये देखो 30,000 है ना, 30,000 से ही तो मल्टीप्लाई किया है 6 को। मटेरियल में हमने मटेरियल का ईपीयू देखा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो बेटा, अब आराम से आप मटेरियल का और लेबर का वेरिएंस जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मटेरियल के वेरिएंसेस भी आपने पढ़े। पहले हम देख लेते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में सर क्या होगा, सर जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, यानी कि क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, कोई बच्चे कह रहे थे सर बुक्स पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिखा है। बेटा आपकी मर्जी है, आपकी घर की अकाउंटिंग है। आप एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करो या स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करो, रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। जब डिफरेंस क्या हो, नॉन फाइनेंशियल, तो बाहर क्या होगा, फाइनेंशियल, यानी कि प्राइस किसकी, सर स्टैंडर्ड की। अब देख लो बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। सर एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास 1,90,000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1,80,000। एक्चुअल क्वांटिटी 1,90,000 माइनस 1,80,000।
और स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो उन्होंने आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 120 पर केजी। मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको मैं 120 से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 करोगे तो ये आ जाएगा 12 लाख। हाँ 12 लाख आ जाएगा, मेरे ख्याल में 12 लाख आएगा। ऐसे ही आ जाओ आप किस पर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? जो सर जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, प्राइस का वेरिएंस प्राइस का डिफरेंस, यानी कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा ये जो वेरिएंस आया ये अनफेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है। वेरिएंस क्या है? अनफेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय, अगर डिफरेंस फाइनेंशियल का होगा तो बाहर क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल, यानी कि क्वांटिटी, लेकिन किसकी? एक्चुअल की, एक्चुअल क्वांटिटी। तो बेटा एक्चुअल प्राइस कितनी थी आपके पास? 145। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी? 120। 145 माइनस 120, ये तो काफी डिफरेंस आ रहा। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी सर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,90,000, 1,90,000। तो ये कितना आ जाएगा? साइन का इशू आएगा बेटा, साइन प्लस हो या माइनस में हो, आपने प्लस माइनस में नहीं लिखना होता, आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है फेवरेबल या अनफेवरेबल। प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं। 4,75,000 जी, 4,75,000। देखो ये भी क्या है? अनफेवरेबल। आज तक आप देखो मैंने कहीं पे प्लस माइनस लगाया है? मैंने हमेशा क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? अनफेवरेबल या फेवरेबल? फेवरेबल या अनफेवरेबल लिखा है, ठीक है। कभी भी मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह से आईसीएमए के अंदर हो, तो प्लस माइनस आपको शो नहीं करना, बल्कि आपको कैसे शो करना है? आपको शो करना है फेवरेबल और अनफेवरेबल। कंसेप्चुअली आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ना कि आपने मैथमेटिकली आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। तो ओवरऑल जो है वो तकरीबन 4,75,000 और 12 लाख। तो ये टोटल हो जाएगा, दोनों अनफेवरेबल है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। नहीं 47,50,000, अच्छा सी ठीक है, सॉरी। तो 47,50,000 और 12 लाख टोटल कितने हो गए? 59,50,000। 59,50,000 आपका टोटल वेरिएंस है। और ये क्या है? अनफेवरेबल। टोटल वेरिएंस। क्लियर है बात बेटा? यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा अगर हम देखें टोटल वेरिएंस वैसे निकालें, टोटल वेरिएंस वैसे प्राइस और क्वांटिटी से ना निकालें। अगर हम टोटल वेरिएंस निकालें अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से और अपनी एक्चुअल प्राइस से, अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से और अपनी एक्चुअल प्राइस से, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से और अपनी एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करके देखिए, तब भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा?
तो सर जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको मैं अपनी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करवा दूं, सिंपल। जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको सर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं मैं अपने स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर मेरी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1,80,000। ये मैंने अभी निकाली है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस मेरी कितनी है सर? स्टैंडर्ड प्राइस है 120। तो मुझे बताओ आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? 2160,000,000, ठीक है जी। 2160,000,000 एक्चुअल में क्या करो, सिंपल आप वही एक्चुअल क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस कर दो। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। Actual quantity was given in a question, that was 1,90,000. Actual price 145। ये कितना आ रहा है? 27550000। 27550000 ठीक है जी। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को आपस में माइनस कर दो। यहाँ पर आपका एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्या है, कम है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जब भी एक्चुअल ज्यादा होता है तो अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल मुझे बताओ। 27550000 माइनस 2160,000,000 कितना आ रहा है? 5950,000 और वही ऊपर भी वेरिएंस आ रहा था हमारे पास 5950,000। और ये क्या होगा? अनफेवरेबल क्यों? क्योंकि सर हमारे पास एक्चुअल ज्यादा। ये टोटल वेरिएंस हमारे पास, टोटल मटेरियल वेरिएंस दो तरह से हमने कैलकुलेट किया। एक टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट करके भी, और दूसरा हमने मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को भी आपस में माइनस करके देखा। तो दोनों का क्या है बेटा? सेम। क्लियर है बेटा ये बात? कल एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला यही बताया था। ये लो भाई, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये देखो, ये एक्चुअल कॉस्ट निकाली थी मैंने, क्या किया था? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। देखो अब जब आवर्स में बात होगी, जब हम वहां पे मैंने लेबर का कैलकुलेट करके बताया। ये देखो, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लाई किया था, एक्चुअल को मैंने एक्चुअल से ही मल्टीप्लाई किया था कल। आज भी मैं क्या कर रहा हूँ? आज भी मैं क्या कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्चुअल को एक्चुअल से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कल मटेरियल का नहीं निकाला था, कल मैंने खाली लेबर का निकाला था।
आज मटेरियल का भी निकाल दिए। ठीक है, दोबारा से लेबर देख लेते हैं, जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करूंगा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं। अब आ जाओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, अब आ जाओ लेबर वेरिएंस में। लेबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा सर, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, यानी कि रेट का वेरिएंस है तो रेट का ही डिफरेंस होगा, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय, अगर फाइनेंशियल डिफरेंस है तो बाय नॉन फाइनेंशियल लेकिन एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। देखो फॉर्मूला मैंने, आप यकीन करो मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया, और मैं ये कभी याद कर भी नहीं सकता हूं फॉर्मूला। याद करूंगा, आज याद करूंगा, कल भूल जाऊंगा। आपने फॉर्मूला को, वो जो मैंने सेंटेंसेस आपको लिखवाए थे ना बेटा, ये जो मैंने सेंटेंसेस आपको लिखवाए थे बेटा, ये पूरा वेरिएंस का चैप्टर आपका आसान कर देगा। जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, डिफरेंस फाइनेंशियल तो बाय नॉन फाइनेंशियल एक्चुअल में, डिफरेंस नॉन फाइनेंशियल तो बाय फाइनेंशियल स्टैंडर्ड में। अगर ये सेंटेंसेस याद कर लिए तो बेटा आपका पूरा वेरिएंस का चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो फॉर्मूला बेटा रटने की जरूरत नहीं है, आज रटोगे कल भूल जाओगे। माशाल्लाह से हमारा दिमाग ऐसा थोड़ी है कि हमेशा चीजें जो है वो याद रहें। तो आपने फोकस इसके ऊपर करना है, इन सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल रेट है सर हमारे पास, एक्चुअल रेट है हमारे पास 175, और स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारे पास 150। 175 और 150 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे 1,08,000। मुझे जरा बताइएगा कितना आ रहा है। 27 लाख आ गया। ठीक है जी, 27 लाख आ गया। अब ये 27 लाख क्या होगा सर, यहाँ पर भी हमारा एक्चुअल ज्यादा है तो इट मीन्स कि ये क्या है, अनफेवरेबल। अब आ जाओ आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एक मिनट, असल में ये हमारी ऐप जो है ना काफी देर से चल रही होती है, रेगुलर बेसिस पे तो क्लासेस होती, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो अभी वो वही क्या हुई है, डाउन हो गई। एक मिनट, शेयर कर रहा हूँ बेटा आपके साथ। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस। अब आ जाओ किस पर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा सर? एफिशिएंसी यानी कि आवर्स का, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या, जिसका डिफरेंस नॉन फाइनेंशियल तो बाहर क्या होगा फाइनेंशियल, लेकिन स्टैंडर्ड में यानी कि स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे सर? एक्चुअल आवर्स 1,90,000, 1,08,000 और 1,00,000। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट सर हमारे पास 150 है। जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है? 12,00,000, 12 लाख। और ये भी क्या होगा? अनफेवरेबल होगा क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है। तो दोनों ही अनफेवरेबल है, तो टोटल इनका बनेगा, टोटल इनका बनेगा 27 और 12 कितने हो जाएंगे? 39 लाख अनफेवरेबल। लेबर वेरिएंस जो है वो 39 लाख का। अब सर अगर हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करवा के देखें, वेरीफाई करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी फॉर्मूला वही बेटा, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से ही मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास कितने हैं सर? स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास 1,00,000 और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या है सर? 150 है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 150,000 एंड 000। ये बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दी। अब मैं क्या करता हूँ? एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट के लिए अगेन वही बात है, अब एक्चुअल को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। सर एक्चुअल आवर्स जो है वो हमारे पास 1,08,000 है, और सर जो एक्चुअल रेट था 175 है। अब जरा करके बताओ ये कितना आ रहा है? 189,000 एंड 000। ठीक है जी। एक्चुअल अगेन क्या है? ज्यादा है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को आपस में माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है? वही 39 लाख आ रहे। 150 माइनस 189, 39 हो गए। और 39 क्या है? अनफेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल हमारा ज्यादा है। तो ये हो गया बेटा टोटल लेबर वेरिएंस। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने बड़े तरीके से सॉल्व किया है, दोनों तरह से, एफिशिएंसी और रेट से भी, और टोटल स्टैंडर्ड और एक्चुअल से भी। तो सेम आंसर है। ये क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
ठीक है। अच्छा, अब मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक और मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ, मजेदार क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा आपको करने। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रीड करो जरा इसको, देखो इस क्वेश्चन में क्या बता। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि the following information pertain to the quarter ended September 30, 2021। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपको बता रहे हैं और एक्चुअल क्वांटिटी आपको यूज्ड बता रहे हैं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बता दी और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बता दी। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी बता रहे हैं और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको अलाउड बता रहे हैं 66,000। एक क्वार्टर की बात हो रही है, एक क्वार्टर की बात हो रही है। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है वो बता दी। एक्चुअल टोटल प्राइस क्या है और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या है वो आपको बता दें। The supplier of the raw material had increased the price of material by 6% with effect from the August 1st, 2021। फर्स्ट क्वार्टर की बात हुई है और क्वार्टर एंड हो रहा है कब, सितंबर। तो आपके पास इस क्वार्टर में जो मंथ आएंगे वो कौन कौन से होंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 3 मंथ्स का हमारे पास क्या होगा, क्वार्टर होगा। एंड हो रहा है कब, सितंबर 30 को, यानी कि ये क्वार्टर है। और फिर उसने कहा कि अगस्त 1 से उसने सप्लायर ने क्या किया है कि मटेरियल की प्राइस को बढ़ा दिया। मटेरियल की प्राइस को बढ़ा दिया और कितना बढ़ा दिया, 6% से इंक्रीज कर दिया। ये डिफरेंस आया यहां से, यानी कि अगस्त और सितंबर में जो आपको प्राइस मिली है वो बढ़ी हुई मिली है 6%। जुलाई में सब कुछ ठीक चल रहा था, सप्लायर को मसला हुआ अगस्त की 1 से उसने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। फिर कह रहे हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने इस्तेमाल की थी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज ड्यूरिंग जुलाई वर 27,500 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी आपने 27,500 केजी यूज की थी जुलाई के महीने में। ये आपने एक्चुअल क्वांटिटी पूरे 3 महीने में यूज की है, 3 मंथ्स में यूज की है एक्चुअल में। लेकिन इस 3 मंथ्स में पहले महीने के अंदर आपने जो क्वांटिटी यूज की है वो 27,500 की क्वांटिटी आपने यूज की है। केस नंबर 1 में रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछ रहे हैं,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बताओ कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या है। ठीक है सर जी, निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। पहले आओ केस वन पे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अगर मैं निकालता हूं। सर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है सर एक्चुअल क्वांटिटी का वेरिएंस है ना, तो डिफरेंस भी किसका, क्वांटिटी का, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों गिवन है। एक्चुअल क्वांटिटी है 67,500 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 66,000। स्टैंडर्ड प्राइस भी सर हमें गिवन है, वो कितनी है, 36। जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है। 54,000। ठीक है जी। 54,000 और वो क्या होगा, अनफेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल क्या है, ज्यादा है। मटेरियल क्वांटिटी के बाद आओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस में सर आपने हमें ये बताया था कि फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है, सारे एग्री कर लो बेटा। अब थोड़ा फोकस करना बेटा, यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन। पहले वाला तो आसान था, डायरेक्टली वैल्यूज मैंने पुट की है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। यहाँ पर आप लोगों का मुझे फोकस चाहिए होगा बेटा, प्लीज प्लीज सारे बच्चे बेटा फोकस करना। आप मुझे एक बात बताओ, जो प्राइस में वेरिएंस आया है वो कौन से महीने से आया है। जो प्राइस में वेरिएंस आया है वो कौन से महीने से आया है। कौन से महीने से आया भाई बताओ। अगस्त से आया, सारे एग्री करते हो। जो प्राइस में वेरिएंस आया है वो कहां से आया है, अगस्त से आया है। जुलाई तक हमारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, जुलाई के महीने में हमारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसने क्वेश्चन में खुद बताया है कि द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल had increased the price of material by 6% with effect from August 1st 2021। सप्लायर ने जो प्राइस को बेटा चेंज किया है ना, वो अगस्त के महीने से चेंज किया है, 6% बढ़ा दी है। तो अगस्त के महीने में आपकी जो प्राइस में वेरिएंस आया होगा, ये आपकी प्राइस कितनी हो चुकी होगी, अगस्त के महीने से आपकी प्राइस कितनी हो चुकी होगी। सर बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल कि सर जो हमारी प्राइस वैसे कितनी थी, 36 थी। देखो 36 थी, कोई वेरिएंस नहीं था, कोई वेरिएंस नहीं था जुलाई में। उसने खुद मेंशन किया कि आपके जो प्राइस में चेंज आया है वो अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 6% आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है। जुलाई के महीने में कोई वेरिएंस नहीं था। अब जब जुलाई के महीने में कोई वेरिएंस नहीं था, इसका मतलब ये है
कि जुलाई के महीने में जो आपकी एक्चुअल प्राइस थी और जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी वो दोनों सेम थी। जुलाई के महीने में जो आपकी एक्चुअल प्राइस थी और जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी वो दोनों क्या थी, सेम थी, उसमें कोई फर्क नहीं था। अगस्त से हमारी प्राइस जो है वो क्या हुई, चेंज हुई। और हमारी प्राइस कितनी हो गई सर, 36 थी हमारी प्राइस, कोई चेंज नहीं था, दोनों सेम थी। फिर उसके बाद चेंज आया, 6% इंक्रीज हुई, यानी कि प्राइस कितनी हो गई, 106%। तो 106% जरा निकालो कितना हो जाएगा, 38.16 या 38.12, किसी का 16 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है। अच्छा, 38.16 सर, ये हमारी एक्चुअल प्राइस है, ये हमारी एक्चुअल प्राइस है। और वो भी कब से, अगस्त से, जुलाई में नहीं, जुलाई में तो सेम है, जुलाई में कोई वेरिएंस नहीं है। अगस्त से अब हमारी प्राइस क्या है, वो ये है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? यहां तक बेटा सबको बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो बेटा हमारी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो हो गई 38, एक्चुअल प्राइस हो गई 38.16 अगस्त से, 38.16 अगस्त से। ये बेटा आप लोग ना बार बार अपने माइंड में दोहराओ, जो प्राइस हुई है चेंज अगस्त से हुई है, ठीक है, ये अपने माइंड में रखी गई बात। 38.16 हमारी प्राइस होगी, लेकिन कब से, अगस्त से, उससे पहले सेम थी। स्टैंडर्ड प्राइस तो वही है 36, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब जरा देखो बेटा, क्वांटिटी में जो वेरिएंस आया होगा, जो पहले महीने की क्वांटिटी है ना, जो पहले महीने की क्वांटिटी है, उसमें उसकी प्राइस में कोई वेरिएंस नहीं है, उसकी प्राइस में कोई वेरिएंस नहीं है, जो पहले महीने की क्वांटिटी है, क्योंकि प्राइस दोनों की क्या है, सेम है। पहले महीने जुलाई में प्राइस जो हमारी चेंज हुई है वो अगस्त और सितंबर से जाकर के चेंज हुई है। तो सर जो हम क्वांटिटी लेंगे ना, वो हम अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी लेंगे, हम जुलाई की क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्योंकि जुलाई की क्वांटिटी में जो प्राइसेस थी वो दोनों सेम थी। तो मुझे ये बताओ, तो मुझे ये बताओ कि भाई तुम्हारी अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी है कितनी? सर कोई मसला नहीं है सर, जो हमारी टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी है, वो सर 67,500 है। ये सर पूरे 3 महीने की हमारी क्वांटिटी है, लेकिन इसमें जुलाई की क्वांटिटी हम हटा देते हैं, क्योंकि उसके उसके अंदर कोई वेरिएंस नहीं है। वो कितनी है, 27,500, नीचे मेंशन किया उसने। एक्चुअल क्वांटिटीज यूज्ड ड्यूरिंग जुलाई वर 27,500, तो ये माइनस कर दिया, तो अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी आ जाएगी, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताओ कितना आएगा, 86,400, ठीक है जी। अगेन ये भी क्या होगा, अनफेवरेबल। बात क्लियर है बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्या चीज समझ नहीं आई बताओ, क्या चीज समझनी है? एक्चुअल क्वांटिटी समझ नहीं आई? देखो बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस मैंने इस वजह से की है, देखो जो वेरिएंस आया है ना प्राइस में, वो कब से वेरिएंस आया है, वो आपकी वेरिएंस आया है अगस्त से।
उससे पहले आपकी जो प्राइस थी वो चेंज नहीं हुई। आपकी जो प्राइस चेंज हुई है वो कब से चेंज हुई है? अगस्त से चेंज हुई है। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो आप लोगे, लेकिन कौन सी क्वांटिटी आप लोगे? जो कि अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले कोई वेरिएंस नहीं है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जो एक्चुअल टोटल क्वांटिटी थी ना 3 महीने की, जुलाई अगस्त और सितंबर, उसमें से मैंने जुलाई वाली क्वांटिटी माइनस कर दी, ताकि अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी आ जाए, और वो फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद बताया कि जो आपकी प्राइसेस चेंज हो रही है, जो आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, वो अगस्त से हो रही है, तो क्वांटिटी भी फिर मैं अगस्त से लूंगा। क्वांटिटी में क्यों जुलाई से लूं? क्योंकि जुलाई के अंदर तो कोई वेरिएंस ही नहीं है ना। प्राइसेस अगस्त से चेंज हुई है, तो क्वांटिटी भी फिर अगस्त से आएगी। तो अगस्त से क्वांटिटी लेने के लिए, अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी लेने के लिए, टोटल क्वार्टर की जो क्वांटिटी थी उसमें से मैंने जुलाई की क्वांटिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए अगस्त और सितंबर की क्वांटिटी की, और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएंस के साथ, जो प्राइस का वेरिएंस आ रहा है। जुलाई वाला एलिमेंट कहीं भी नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि जुलाई में कोई वेरिएंस ही नहीं। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर? वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हो। जुलाई में तो कोई वेरिएंस नहीं है। जुलाई में तो आपकी जो एक्चुअल प्राइस है और जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है वो दोनों सेम है। तो जुलाई का तो कोई वेरिएंस ही नहीं है। वेरिएंस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा वो अगस्त से एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, प्राइस का डिफरेंस लिया। देखो प्राइस का भी डिफरेंस कब है, अगस्त में आया है ना। तो मैंने जो डिफरेंस लिया है वो अगस्त से लिया है। एक्चुअल प्राइस जो मैंने लिखी है वो अगस्त वाली लिखी है। और फिर उसके बाद केस 2 पे आ जाते हैं। अभी केस 1 तो क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने जुलाई वाली क्वांटिटी हटा दी, क्योंकि वेरिएंस जो है वो अगस्त से आया। सबको क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट केस 2 पे। ये तो बेटा केस 1 था। अब केस 2 में आपको कह रहे हैं सेम क्वांटिटीज वर यूज ड्यूरिंग द क्वार्टर। देखो, कह रहे हैं कि पूरे क्वार्टर क्वार्टर के अंदर आपने सेम क्वांटिटी यूज की है। मतलब क्या हुआ इसका, मैं बताता हूँ। मतलब क्या हुआ, ये जो आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो ना 67,500 एक्चुअल में, पहले केस में तो आपको ये बताया था कि जुलाई में आपने इतनी क्वांटिटी यूज की 27,500। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, सेम क्वांटिटीज यूज कर रहे हो, हर महीने एक जैसी क्वांटिटी। यानी कि इसको आप डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 3 मंथ्स है ना। तो 1 मंथ की क्वांटिटी आ जाएगी। 67,500 डिवाइडेड बाय 3 करो, 22,500 आएगा। ये आप हर महीने यूज कर रहे हो, केस नंबर 2 पे बता रहे हैं। तो मतलब कि अगर हर महीने आप ये यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई की आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 22,500। पहले जुलाई की क्वांटिटी कितनी थी, 27,500। पहले आपकी क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन आ रहा था, पहले महीने कुछ, दूसरे महीने कुछ, तीसरे महीने कुछ। तो उस वजह से उसने फिर आपको जुलाई की क्वांटिटी बता दी, क्योंकि जुलाई के अंदर कोई वेरिएंस नहीं था, ताकि आप जुलाई की क्वांटिटी को माइनस करो। अब उसने आपको इशारा दिया है कि सेम क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो। अब जब बच्चों आप सेम क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तो आपने जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको 3 से डिवाइड करके देखा कि हर महीने में मेरा यूजेज कितना है, एवरेज निकाल लिया 22,500 का। तो अब जुलाई के महीने में भी इसका मतलब ये है कि 22,500 आपने यूज किया होगा। तो सिंपल, अब आप जो मटेरियल
प्राइस वेरिएंस निकालोगे, देखो क्वांटिटी वेरिएंस तो वही रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है। केस टू, यहाँ पर जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा, उसमें क्या होगा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस वही 38.16 माइनस 36 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 67,500, लेकिन वेरिएंस अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई वाली क्वांटिटी हम माइनस कर देंगे। अब जुलाई की क्वांटिटी कितनी है, 22,500, एवरेज करते हैं, डिवाइड बाय 3 कर। अब बताओ कितना आ रहा है, 97,000 आई थिंक 200 अनफेवरेबल। क्लियर हो गई बात? किसी का कोई सवाल बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर? अच्छे सवाल थे ये वाले जो हमने किए हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो बेटा अब ये हमारा लेबर और मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए खत्म, काफी डिटेल में पढ़ लिए। अब हम इनकी क्वांटिटी और एफिशिएंसी के अंदर जो फर्दर वेरिएंस आता है ना, मिक्स और यील्ड का या मिक्स और प्रोडक्शन का, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज बच्चे बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे, तो नेक्स्ट एक बड़ी भरपूर क्लास होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम स्टार्ट करेंगे। 67,500 क्यों ही लिया जब सेम है? भाई देखो, एक्चुअल क्वांटिटी लेनी होती है ना, मैं फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हो अगर आप, तो आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या कहता है, आप क्या करो, एक्चुअल क्वांटिटी लो। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 67,500। मुदस्सिर माइक ऑन करके पूछ लो, ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, टाइप करने में मसला होगा, माइक ऑन करके पूछ लो। ये मुदस्सिर माइक ऑन करके पूछ ले, अगर टाइप करने में मसला होगा। जी इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा आज रात में। देखो बेटा, 22,500 एक महीने की है। वेरिएंस कब से आ रहा है आपका, अगस्त और सितंबर, दो
2 मंथ्स का वेरिएंस है ना, 22,500 एक महीने की है। या तो आप 22,500 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, या फिर आप जो टोटल आपकी क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी, उसमें से 22,500 माइनस कर दो। एक महीने का माइनस कर दो तो 2 महीने का निकल आएगा। या एक महीने का जो 22,500 उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बात एक ही है। बेटा माइक ओपन करके पूछ लो, जिसने भी पूछना माइक ओपन करके पूछ लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसका कोई क्वेश्चन है वो माइक ओपन करके पूछ ले, टाइप करने में टाइम लगता। लेक्चर के एंड पे आप लोगों को माइक अलाउ होते हैं, आप माइक अलाउ ओपन करके पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं। बेटा क्या चीज समझ नहीं आ रही ये पूछ रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर बात ये थी कि सर जब से प्राइस में वेरिएंस आना शुरू हुआ है वहीं की क्वांटिटी हम लेंगे। सर प्राइस में जो वेरिएंस आना शुरू हुआ है वो अगस्त से आना शुरू हुआ है, तो जुलाई की क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, जुलाई की क्वांटिटी को आप हटा दो। जुलाई की क्वांटिटी में आपकी प्राइस जो थी वो सेम थी, जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वही आपकी क्या थी, एक्चुअल प्राइस थी। तो बेटा जुलाई का तो कोई वेरिएंस आ ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया है, सिंपली जो मेरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थी उसमें से मैंने जुलाई की क्वांटिटी को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। पहले वाले पार्ट में भी यही किया, जुलाई की क्वांटिटी 27,500 थी वो मैंने माइनस कर दिया। दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी यही किया कि जुलाई की क्वांटिटी थी 22,500 की, क्योंकि उसने कहा था कि जो आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो वो सेम क्वांटिटी यूज कर रहे हो। तो सेम क्वांटिटी का मतलब है जो टोटल क्वांटिटी है उसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो, एक एवरेज क्वांटिटी आपके पास आ गई 22,500। तो जुलाई के महीने की क्वांटिटी को मैंने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि जो वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बच्चे, वेरिएंस जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो अगस्त से एग्जिस्ट कर रहा है, वो जुलाई से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जुलाई का वेरिएंस क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो इसको, और अच्छे से समझाता हूं। एक मिनट, देखो सेपरेटली वर्किंग करता हूँ, ये देखो देखो मेरी सारे बच्चे फोकस करना। प्राइस वेरिएंस पे फटा चल रहा है अभी ना, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मुझे जुलाई के महीने का वेरिएंस निकाल के दिखाओ, जुलाई के महीने का वेरिएंस निकाल के दिखाओ। जुलाई के महीने का मुझे वेरिएंस निकाल के दिखाओ सर। अगर केस वन की हम बात करते हैं, एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, 36, और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी कितनी होगी, 36। ऐसा ही है, क्योंकि जुलाई के महीने में तो कोई चेंज नहीं है, जुलाई के महीने में कोई चेंज नहीं है, तो जो आपकी एक्चुअल प्राइस होगी वही आपकी स्टैंडर्ड प्राइस होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ 67,500 नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी तौबा तौबा करो। 67,500 कैसे, 36 में से 36 माइनस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, जीरो आएगा। और जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो हो जाती है।
तो सर तो सर एक्चुअल क्वांटिटी कोई भी हो, जब मल्टीप्लाई ही वो किससे हो रहा है, जीरो से, तो सर जुलाई का वेरिएंस क्या है, जीरो। जुलाई का वेरिएंस क्या है, जीरो। वेरिएंस असल में स्टार्ट हुआ है कब से सर, अगस्त और सितंबर से स्टार्ट हुआ है हमारा वेरिएंस। अगस्त में आकर के अब हमारी एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई, 38.16, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 36। और सर एक्चुअल क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो बेटा आप जुलाई वाली क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि जुलाई में तो वेरिएंस ही क्या है आपका, जीरो। तो जुलाई की क्वांटिटी क्यों लोगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्वांटिटी लोगे, अगस्त टू सितंबर की। अगर आपने अगर आपने पूरा पूरा 67,500 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जुलाई की क्वांटिटी भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी, जो कि गलत हो जाएगा। जुलाई के अंदर तो आपका वेरिएंस क्या है, जीरो है, क्योंकि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस जो जाएगा वो किसका जाएगा, अगस्त और सितंबर का। तो इस 67,500, ये जो टोटल 3 महीने का आपका जो क्वांटिटी है, इसमें से जुलाई की क्वांटिटी आपको हटानी होगी। और जुलाई की क्वांटिटी आपकी अगर केस 1 में देखी जाए तो 27,500 बनती है, वो हटाओगे आप, क्योंकि जुलाई के महीने का वेरिएंस क्या है, जीरो है। अगर हमने यहाँ पर जुलाई के महीने का क्वांटिटी अगर नहीं हटाई तो वेरिएंस हमारा जुलाई के महीने का भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जुलाई के महीने की क्वांटिटी शामिल है। तो गलत हो जाएगा ना, कंसेप्चुअली देखा जाए। अब बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में देखते हैं तो सर केस वही है, अगस्त और सितंबर की ही हम प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि जुलाई में हमारा वेरिएंस क्या है, जीरो। 67,500 हमारी टोटल है, माइनस कर देंगे जुलाई का जो यूज है। जुलाई का सर एवरेज यूज है 22,500, माइनस कर दो क्वांटिटी में से। जुलाई की क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब बात क्लियर हुई। बात क्लियर हुई बेटा। जी, 22,500, देखो मेरा बच्चा मेरी बात सुनो। वो आपको बोल रहे हैं कि सेकंड केस में कि आपने सेम क्वांटिटी यूज की है, सेम क्वांटिटी यूज की है हर महीने, एवरी मंथ आपने सेम क्वांटिटी यूज की है, हर पूरे क्वार्टर में, मतलब कोई चेंज नहीं है। तो बेटा जो टोटल क्वांटिटी थी उसको डिवाइड बाय 2 किया, तो एक महीने की क्वांटिटी है 22,500। यानी कि सेम क्वांटिटी का मतलब ये है कि जुलाई में भी आपने 22,500 यूज किया, अगस्त में भी आपने 22,500 यूज किया, और सितंबर में भी आपने 22,500 यूज किया। टोटल आपने 67,500 यूज किया, सेम क्वांटिटी यूज किया। तो जुलाई वाली हटा दो 67 में से, तो बाकी अगस्त और सितंबर की ये बनेगी, 45,000 बनेगी टोटल। या इन दोनों को ऐड कर लो, या इसमें से ये जुलाई वाली हटा दो, बात एक ही है। वेटेड एवरेज देखो, वेटेड एवरेज यहाँ पर नहीं, एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज नहीं लेंगे। वेटेड एवरेज कहाँ से आ गया, वो तो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर रहा है कि सेम क्वांटिटी आप यूज करो। जब सेम क्वांटिटी आप यूज करो तो डिवाइडेड बाय कर दो, सिंपल 3।
केस 1 में तो उसने क्वांटिटी खुद बता दी ना। वेटेड एवरेज कहाँ लिया है यहाँ पर यार, वो इनकम का है ये यहाँ पर आप क्लियर हो गया या किसी का और कोई सवाल है? बाकी बच्चों को हो गया? चलो चलो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे और बाकी के वेरिएंसेस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो उसको जरा फोकस करके सुनिएगा। और तमाम बच्चे बेटा प्रेजेंट रहा करो क्लास में, एब्सेंट ना हुआ करो। ये लेक्चर बेटा इंशाल्लाह ताला आज अब नेक्स्ट क्लास बेटा आप लोग की संडे को, संडे मंडे ट्यूसडे होती है क्लास, ये बात याद रखो। टाइमिंग सबको पता है, ठीक है? तो अब क्लास आपकी संडे की इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।